राधे राधे आप सभी को। अब देखो, कई बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि सर आपने जुडिशियल एडमिशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन को लेकर बहुत ही कम डिफरेंसेस बताए हैं और एग्जाम में 2-3 डिफरेंसेस से काम नहीं चलेगा। हो सके तो आप इस पर 4-5 डिफरेंसेस प्रोवाइड करें। तो देखो यार, डिफरेंसेस ऐसी चीज है, मेरा ये मानना है पर्सनली कि डिफरेंसेस ऐसी चीज है जो आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो, बशर्ते आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक पर कमांड बना ली हो, आपको वो जो टॉपिक है बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो चुका हो। अगर आपने कोई टॉपिक बहुत अच्छे से समझ लिया है तो मुझे लगता है डिफरेंसेस क्रिएट करना बहुत इजी हो जाता है। एनीवेज, कुछ बच्चों ने पूछा है तो मुझे लगता है इसको यहां डिस्कस कर लेना चाहिए एक बार। देखो यार, जैसा कि आप सब जानते हैं, 2 तरह के एडमिशन होते हैं। कौन कौन से? जुडिशियल एडमिशन एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन। ठीक है, जुडिशियल एडमिशन आर ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मल एडमिशन और जुरिसडिक्शन एडमिशन, whereas extrajudicial admission are also called informal admission और casual admission, राइट? तो देखो, जुडिशियल एडमिशन नाम से ही पता लग रहा है, जो एडमिशन जज के आगे किए गए हैं, है ना? सो जुडिशियल एडमिशन आर एडमिशन which are made before court or which are part of pleading. Admission which are made before court, जो कोर्ट के आगे किए गए, और which are part of pleading, या जो प्लीडिंग का हिस्सा है। प्लीडिंग का हिस्सा है मतलब, जैसे अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपने देखा होगा कि डिफेंडेंट WS में स्टेट करता है दैट पैरा नंबर 2 इज एडमिटेड, दैट पैरा नंबर 7 इज एडमिटेड। तो ये क्या है? ये प्लीडिंग का ही तो पार्ट है, राइट? भाई WS क्या है? प्लीडिंग का ही तो हिस्सा है। रिटन स्टेटमेंट या रिप्लाई प्लीडिंग का ही तो पार्ट है। और इस प्लीडिंग में अगर डिफेंडेंट ये स्टेट कर रहा है कि पैरा नंबर 7 इज एडमिटेड और पैरा नंबर 10 इज एडमिटेड, तो ये प्लीडिंग का ही तो पार्ट है। और ये एडमिशन कहां किया जा रहा है? कोर्ट के आगे किया जा रहा है, राइट? तो इसलिए ये क्या है? ये जुडिशियल एडमिशन है। ओके, whereas extrajudicial admission are those admission which are made outside the court or which are made in the ordinary course of business or in the ordinary course of life or in the daily routine। ठीक है, तो एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन क्या है? वो एडमिशन जो कि कोर्ट के बाहर किए जाते हैं, जैसे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लाइफ में, या डे टू डे रूटीन में। जैसे कि किसी थर्ड पर्सन को, थर्ड पर्सन जैसे रिलेटिव को, फ्रेंड को, स्ट्रेंजर को, एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट इज जुडिशियल एडमिशन विच आर मेड बिफोर कोर्ट आर गवर्न बाय सेक्शन 58। जुडिशियल एडमिशन which are made before court are governed by section 58 of Indian Evidence Act. That means section 58 deals with judicial admission, whereas section 17 to 23 of Indian Evidence Act deals with extrajudicial admission. Okay, next point is, since judicial admission are made before court, so they are more credible than extrajudicial admission. Since judicial admission are made before court, so they are more credible than extrajudicial admission. जो जुडिशियल एडमिशन होते हैं, चूंकि ये कोर्ट के आगे किए जाते हैं, इसलिए ये एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन से ज्यादा क्रेडिबल होते हैं, ज्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं। ऑन द अदर हैंड, सिंस एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन आर मेड आउटसाइड द कोर्ट टू सम थर्ड पर्सन, देयरफॉर दे आर लेस क्रेडिबल एज कंपेयर टू जुडिशियल एडमिशन। ठीक है, और देखो वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये सीधा सा सिद्धांत है, जहां भी टर्म जुडिशियल आ जाए ना,
ऑटोमेटिकली उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, फिर चाहे वो जुडिशियल एडमिशन हो या जुडिशियल कन्फेशन हो। क्योंकि देखो इसके पीछे कई रीजन है। एक तो जुडिशियल एडमिशन करते वक्त सारी की सारी जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं उनको अडेप्ट किया जाता है, प्लस जो जज है वो एक नेचुरल पर्सन है, वो किसी भी पार्टी के अगेंस्ट बायस नहीं होगा, वो वहां जस्टिस सर्व करने के लिए बैठा है ना। जबकि एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन के केस में, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के केस में जो थर्ड पर्सन है, हो सकता है वो किसी रंजिश के चलते एडमिशन दे रहा हो, है ना, बात समझ रहे हो। तो इसलिए जुडिशियल एडमिशन हो या जुडिशियल कन्फेशन हो, दे ऑलवेज हैव हाई क्रेडिबिलिटी। ओके, लाइकवाइज आप ये स्टेट कर सकते हो दैट एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन रिक्वायर्स मोर कोरोबोरेशन, whereas judicial admission does not require that much corroboration. ठीक है। Similarly, judicial admission are strong piece of evidence. Strong piece of evidence क्यों है? क्योंकि ये जज के आगे किए गए हैं। Whereas extrajudicial admission are weak piece of evidence. Weak piece of evidence in comparison with judicial admission. Next point is extrajudicial admission are hearsay evidence, whereas judicial admission are not hearsay evidence. भाई एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन के केस में थर्ड पार्टी जिसे मेकर ने एडमिशन किया है वो कोर्ट में एविडेंस देने आती है, राइट? वो सुनी सुनाई बातों पर कोर्ट में एविडेंस देने आती है ना। जबकि जुडिशियल एडमिशन के केस में क्या होता है, मेकर खुद कोर्ट में आकर एडमिशन करता है। ओके, सो जुडिशियल एडमिशन आर नॉट हेयरसे एविडेंस, वेयरएज एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन आर हेयरसे एविडेंस। ओके, तो मुझे लगता है ये 3-4 पॉइंट्स है ना, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल की कन्फेशन में भी यूज कर सकते हो। कौन कौन से? एक तो एक क्रेडिबिलिटी वाला कि सिंस जुडिशियल एडमिशन आर मेड बिफोर कोर्ट सो दे आर मोर क्रेडिबल, ठीक है। एक तो एक क्रेडिबल वाला, सेकंड कोरोबोरेशन वाला दैट एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन रिक्वायर मोर कोरोबोरेशन, थर्ड पीस ऑफ एविडेंस को लेकर, स्ट्रॉन्ग पीस और वीक पीस ऑफ एविडेंस को लेकर, एंड फोर्थ इज हेयरसे एविडेंस को लेकर। तो ये 4 पॉइंट ऐसे हैं, इनको आप कन्फेशन में भी एज इट इज यूज कर सकते हो। ऑलराइट, और देखो इन डिफरेंसेस को आप तभी क्रिएट कर सकते हो जब आपने टॉपिक को बहुत अच्छे से उसको कवर किया हुआ है, ठीक है। जनरली ये जो डिफरेंसेस हैं आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक में नहीं मिलेंगे। ये डिफरेंसेस वो डिफरेंसेस हैं जो आप खुद से रीड करते करते एनालाइज करते हो, राइट। एनीवेज वापस आते हैं, एंड द लास्ट डिफरेंस इज जुडिशियल एडमिशन बाइंड्स द मेकर कंप्लीटली। जुडिशियल एडमिशन मेकर को पूरी तरीके से बाइंड कर देता है, जबकि जो एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन है दैट बाइंड्स द मेकर पार्शियली एंड नॉट फुल्ली। ओके, तो ये कुछ 7-8 डिफरेंसेस हैं जो आप अपने मेंस में लिख के आ सकते हो, और अब मुझे लगता है कि जो डिफरेंसेस हैं वो आपके मेंस एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ओके, मेंस के एग्जाम में 7-8 पॉइंट्स को मेंशन करके आना दैट इज मोर देन इनफ। ओके, और देखो हो सकता है इसके अलावा आप लोग जैसे जैसे टॉपिक को रीड आउट करते हो या जैसे जैसे टॉपिक को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हो तो आप लोग खुद से भी कुछ डिफरेंसेस क्रिएट कर दो, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास भी कुछ और डिफरेंसेस हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। ऑलराइट, स्पेशल थैंक्स टू माय गुरु नेहा सिंह, जिन्होंने ईयर 2018 में इंडियन एविडेंस एक्ट का अपना ज्ञान मेरे साथ साझा करके मुझे लेक्चर बनाने के काबिल बनाया। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है और आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये है मेरा QR कोड, आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन के थ्रू मुझे पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखना,
ये कंट्रीब्यूशन जो भी आप करोगे ये केवल सोसाइटी के लिए यूज किया जाएगा, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, गौ माता की सेवा के लिए एक्सेट्रा, बिकॉज आई बिलीव दिस कंट्रीब्यूशन इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ओनली। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव भी आता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। जय हिंद, जय भारत।